नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम एक नया टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं। हम शुरू करने वाले हैं समानता। समानता जिसे समरूपता भी कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली भूमिति में ये आता है, गणित 2 में, ठीक है। तो समरूपता उसमें एग्जैक्टली होता है। तो हमारे पास दो चीज़ें होती है। अभी नॉर्मली जैसे मैं बताना चाहूँगा, दो चीज़ें जो दिखने में समान होती है, तो वो दिखने में जो दो चीज़ें समान होती है तो उनका जो गुणोत्तर है वो किसके गुणोत्तर कैसे होता है, तो वो हमें जानना होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दो त्रिकोण लेता हूँ, ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, ये दो त्रिकोण है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ABC, इसको नाम दे रहा हूँ PQR, ठीक है। तो ये दो त्रिकोण है, ठीक है। अभी त्रिकोण के क्षेत्रफल जो एरिया रहता है, त्रिकोण का जो एरिया रहता है वो कैसे निकाला जाता है, तो वो निकालने का सूत्र क्या है हमारे पास, 1/2 बाद में आधार और ऊंची, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल है, इससे हम एरिया निकालते हैं। किसी भी त्रिकोण का हमें अगर एरिया निकालना है तो उसका क्षेत्रफल क्या आता है, 1/2 आधार और ऊंची, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि ये जो दो त्रिकोण है इनका क्षेत्रफल किसके समांतर है, किसके गुणोत्तर में है, ठीक है, वो जानना है। तो बेसिकली समरूपता या समानता ये जो टॉपिक है, इसमें हम क्या जानेंगे, तो इसमें जो एरिया रहता है वो एरिया किसके गुणोत्तर में आता है उसे हमें जानना होता है, ठीक है। तो अभी अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ त्रिकोण ABC। त्रिकोण ABC का मुझे अगर एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा मैं, तो इसका एरिया निकालूंगा मैं 1/2 आधार क्या है इसका BC है, ऊंचाई क्या, ऊंचाई चलिए ऊंचाई हम यहाँ पे इसका लेते हैं h लेते हैं हाइट के हिसाब से, इसका चलो z ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसका ऊंचाई क्या है, h है, हाइट क्या है, h है, ठीक है। और इसी तरीके से अभी ये जो त्रिकोण PQR है, त्रिकोण PQR, ठीक है। तो इसका हम कैसे लेंगे, इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2, इसका आधार क्या है, QR है, ऊंचाई क्या इसकी z है, ठीक है। तो इस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 1/2, ठीक है। तो 1/2 हम इसको मिटा देंगे, तो 1/2 गया, 1/2 गया, तो अभी बचा क्या है, ठीक है। तो बचा क्या है हमारे पास, BC बचा है और इंटू H बचा है, नीचे क्या बचा है हमारे पास, QR बचा है इंटू Z बचा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देखिए ये जो साइन है, ये जो साइन मैं लिख रहा हूँ इसको कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आया, BC इंटू H, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आया, QR इंटू Z। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो त्रिकोण है, ये दोनों त्रिकोण के जो क्षेत्रफल है, ये दोनों त्रिकोण के जो एरिया है वो एरिया किसके गुणोत्तर में है, तो उसका आधार और उसका ऊंची, ठीक है। आधार और ऊंची के गुणोत्तर में है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल किसके गुणोत्तर में आएगा, आधार और ऊंची के गुणोत्तर में, ठीक है। ये एक रूल है, ये नियम है, ठीक है, इसको याद रखिए। जब भी भूमिति के कोई भी प्रकरण, कोई भी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो मूल नियम है, ये नियम आपको याद रहना जरूरी है। तो पहला नियम क्या करता है, जो हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है, हमने क्या किया, ये त्रिकोण लिया, ये त्रिकोण लिया, इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा वो इसमें मेंशन किया, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे मेंशन किया, तो उसमें कॉमन क्या था, 1/2, तो उसे हमने मिटा दिया, वो निकल गया। तो अभी बचा क्या यहाँ पे, आधार और ऊंची, यहाँ पे भी आधार और ऊंची। तो जो भी क्षेत्रफल आएगा तो ये किसके गुणोत्तर में होगा, आधार और ऊंची के गुणोत्तर
ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है, तो किसी भी दो त्रिकोण के क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंची के गुणोत्तर में होते हैं। ठीक है। पहला नियम क्या कहता है, किसी भी दो त्रिकोण के क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंची के गुणोत्तर में होते हैं, ये पहला नियम है। तो अभी दूसरा नियम क्या कहता है, ठीक है, तो दूसरा नियम भी देखते हैं। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, यही लेते हैं और ये जो ऊंचाई है त्रिकोण एबीसी का जो ऊंचाई है और ये त्रिकोण पीक्यूआर का जो ऊंचाई है उसे हम समान मानते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों ऊंचाई क्या है, सेम है। ठीक है, देखिए इसको भी मैंने h नाम दिया है अभी और इसको भी z को मिटा के मैंने h दिया है। मतलब हम मान के चलते हैं कि इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई क्या है, सेम है। तो अभी इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अभी इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एबीसी का एरिया क्या आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे आना है बीसी तो बीसी आया, हाइट है h तो h आया। अभी यहाँ पे आते हैं तो इसका एरिया ऑफ क्षेत्रफल कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या लिखेंगे हम 1/2 ऐसे आया, क्यूआर आधा है तो आधा आया। अभी हाइट क्या है इसका, z को मिटा के हमने h किया था, क्यों, क्योंकि दोनों का हम क्या मान रहे हैं, समान है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, h लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, h लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे h लिखने की वजह से अभी क्या हुआ, देखिए ये ऊंची जो है ये क्या हो गई, सेम हो गई, ये दोनों का ऊंची हमने सेम मान लिया, तो उसके वजह से यहाँ पे h भी गया, यहाँ पे भी h गया। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, क्यों, क्या हुआ अभी, तो ये h यहाँ पे भी गया, h यहाँ पे भी गया, तो बचा क्या हमारे पास बीसी बचा और क्या बचा, क्यूआर बचा। ठीक है, यानी कि हमारे पास बचा क्या, आधार बचा। तो इसका मतलब दूसरा रूल क्या कहता है हमें, दूसरा रूल ये कहता है कि किसी भी दो त्रिकोण के अगर ऊंचाई सेम है, कोई भी दो त्रिकोण का ऊंचाई अगर सेम है तो उनका जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, उनका जो भी क्षेत्रफल आएगा वो किसके गुणोत्तर में होगा, वो होगा हमारे आधार के गुणोत्तर में। ठीक है, तो ये दूसरा नियम कहता है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरा नियम क्या कहता है, किसी भी दो त्रिकोण के क्षेत्रफल उसके आधार के गुणोत्तर में होते हैं। अगर दोनों त्रिकोण की ऊंचाई हाइट समान है। ठीक है, तो ये तीसरा नियम है। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहा मैंने, किसी भी दो त्रिकोण के क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणोत्तर में होते हैं। ठीक है, ये दो त्रिकोण थे तो आधार और ऊंचाई के गुणोत्तर में। दूसरे नियम में क्या हुआ, ऊंचाई सेम हो गई, तो ऊंचाई सेम होने की वजह से हमारे पास बचा क्या, तो आधार बचा, तो गुणोत्तर किसके समान आएगा, तो गुणोत्तर आएगा जो आधार है उसके समांतर में। ठीक है, तो अगर ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, हाइट सेम हो गई तो इसको मैंने मिटा दिया, ये हाइट भी सेम हो गई तो इसको भी मैंने मिटा दिया। तो अभी बचा क्या हमारे पास, तो आधार बचा। तो अगर ऊंचाई सेम होगी, ऊंचाई अगर सेम होगी तो गुणोत्तर किसके इसमें आएगा, तो आधार के इसमें आएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा रूल। तो चलिए अभी तीसरा रूल देखते हैं। ठीक है, तीसरा रूल देखते हैं।
ठीक है, तो ये समझ में आया दोस्तों। ठीक है, तो इसको एक बार क्या कीजिए आप, इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी ये इसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए ठीक है, तो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो कोण है, दो त्रिकोण है। एक त्रिकोण क्या है, ए बी सी। ठीक है, और दूसरा त्रिकोण क्या है, पी बी सी। ठीक है, एक है ए बी सी, ये वाला त्रिकोण यहां से यहां तक ऐसा, ये वाला त्रिकोण ए बी सी, और दूसरा त्रिकोण है पी बी सी, यानी ये वाला पी बी सी, ये त्रिकोण। अभी इसमें अगर गौर से हम देखेंगे तो दोनों त्रिकोण का जो पाया है, जो आधार है, वो आधार क्या है, सेम है। आधार कौन सा है दोनों त्रिकोण का, BC। तो दोनों त्रिकोण का आधार क्या हुआ, सेम होगा। तो अभी इसका अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखेंगे दोनों त्रिकोण का, तो कैसे लिखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा 1/2, आधार क्या है BC, हाइट क्या है इसका, हाइट, चलो हाइट लेते हैं, हाइट हम मानते हैं सेम है। ठीक है, हाइट को हम सेम मानते हैं, ये हाइट हो गया। ठीक है, तो हाइट दोनों का सेम है। ठीक है, ठीक है, हाइट दोनों का सेम है। तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम, 1/2 इंटू BC और हाइट में h। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। ठीक है, तो इसका कैसे लिखेंगे, 1/2, आधार क्या है BC, सेम है दोनों का। ठीक है, और उसके बाद हाइट, हाइट भी क्या है, हाइट भी हाँ, एक काम करते हैं, इसका हाइट h है और इसका हाइट चलिए यहाँ पे, हाँ, तो इसका हाइट हम लेते हैं y लेते हैं, चलिए y लेते हैं। तो इसका हाइट हमने क्या लिया, y। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे जो पाया है, जो आधार है, वो दोनों त्रिकोण का आधार क्या है, वो सेम है। तो इसमें क्या निकल जाएगा, 1/2 निकलेगा और BC निकल जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, हाइट बचेगी। तो ये त्रिकोण ABC का हाइट क्या है, ABC का हाइट है y है, माफ कीजिएगा, ABC का हाइट है y, और इसका जो हाइट है त्रिकोण PBC, इसका हाइट है h। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल है वो किसके इसमें आया है, वो क्षेत्रफल हमारा आया है किसके गुणोत्तर में, तो क्षेत्रफल आया है हमारे हाइट के गुणोत्तर में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये तीसरा रूल है, क्या रूल है, किसी भी दो त्रिकोण के क्षेत्रफल उसके ऊंचाई के गुणोत्तर में होते हैं अगर दोनों त्रिकोण के आधार समान है। ठीक है, देखिए याद रखने के लिए मैं एक सिंपल आइडिया देता हूं आपको। पहला रूल क्या कहते हैं, पहला रूल ये कहता है कि उसके जो क्षेत्रफल है, उसके त्रिकोण के दोनों के जो क्षेत्रफल है, ये उसके ऊंचाई और आधार। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऊंचाई और आधार दोनों के गुणोत्तर में होते हैं। पहले रूल में क्या होता है, कोई भी त्रिकोण के क्षेत्रफल उसके
दूसरा रूल क्या कहते हैं, दूसरा रूल कहता है अगर ऊंचाई समान है, अगर ऊंचाई समान है तो उसके क्षेत्रफल क्या है, उसके आधार के गुणोत्तर में होते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर आधार समान है तो उसके गुणोत्तर किसके समांतर में होते हैं, ऊंचाई के समांतर में। ठीक है, तो ये साइन आप याद रखिए। ठीक है, पहले रूल में क्या होता है, दोनों के गुणोत्तर में होता है। दूसरे रूल में क्या होता है, दूसरे रूल में आधार के गुणोत्तर में होता है। तीसरे रूल में क्या होता है, ऊंचाई के गुणोत्तर में होता है। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको दोस्तों। तो कल के वीडियो में इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो सम आते हैं वो सम को किस तरीके से हल किया जाता है ये नियमों के आधार पर, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आप क्या करेंगे, तो ये तीनों जो नियम मैंने बताए हुए उसको याद रखिए, क्योंकि कल जब मैं नया वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें सम होंगे तो कंफ्यूजन ना हो पाए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में उसके सम के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।